इसको कह रहा है मजे नहीं आ रहे पढ़ने में, है भाई। अभी तेरे को दो बातें सुनाऊंगा ना तेरे को, तो तेरे को मजे आने लग जाएंगे फिर। दो बातें सुनाऊंगा। देख भाई इधर 7.3 आज हम कर रहे हैं 7.3 के। हाँ हाँ आज ही तो कर रहे हैं। तो क्या हो गया, मतलब क्या तेरा। अब देख ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा इसका तो ये क्वेश्चन 1 कर रहे हैं, ये 1 शायद क्वेश्चन लंबा है। तो ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखिए जानबूझे खांसियां करती है ये देखा ए बी, अरे सारे बीमार भर्ती हो गए थे यहाँ ए बी सी। और मैं तो बेटा दिमाग ठीक करता हूँ, मैं तो दिमाग ठीक करता हूँ। मतलब मानते हो कि आपका दिमाग ठीक होने की जरूरत है ना, इसके लगी मानते हैं आप, है ना। देखिए इसमें क्या क्या दे रखा है, दो आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखे हैं ऑन सेम बेस बीसी एंड व्हाट इज द एंड यू। देखिए हमें क्या क्या गिवन है, किसी भी क्वेश्चन को ज्योमेट्री के करने के, खास तौर पर इस ट्रायंगल पे हमेशा ये जरूर देखा करो गिवन क्या है, क्योंकि जो चीज गिवन होगी उसी का तो इस्तेमाल करेगी। तेरे घर में जो सब्जी होगी वही तो बनाएगी ना, समझी। पड़ा है तेरे घर में पनीर तो आलू बैंगन बना सकती है। तो अरे अगर बैंगन पड़े हैं और आलू पड़ा है तो क्या क्या बना सकती है, सिर्फ आलू ही बना सकती है, सिर्फ बैंगन ही बना सकती है। अब सुनकर गिवन क्या है, तो इसलिए देखा करो कि क्या क्या गिवन है। एक तो ए बी इक्वल है ए सी के और ए डी इक्वल है बी सी के, यही है ना गिवन। अच्छा और ए डी इज एक्सटेंडेड टू, कहता है एडी को एक्सटेंड कर दिया और जो कि पी पे काट रही है, जो कि मैंने पहले बना दिया। इधर देख ले बे क्या चीज बीडी, हाँ बीडी डी सी के, सॉरी ये गलत लिखा है मैंने। नहीं बीडी बराबर है डीसी, आइसोसेलेस ट्रायंगल है ये। जो मैंने इस सिंबल बनाया है ना, ये वाला इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। गलती से मैंने बीडी की जगह एडी लिख दिया था। अब देखिए फर्स्ट पार्ट में ट्रायंगल ए बी डी, फर्स्ट पार्ट में टू शो क्या है, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल, आसान है तो एसीडी, कोई भी कर सकता है इसे, वेरी इजी। बताओ सब कुछ तो दे ही रखा है। एडी एडी कॉमन आ गया, एडी बराबर है एडी कॉमन आ गया। और बोलो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है और बी डी इज इक्वल टू डी सी गिवन है। तो ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल ए सी डी। किस प्रॉपर्टी से बे, एस 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 से। अरे तीनों साइड इक्वल ही हो गई, तीनों साइड इक्वल हो गई ना, बस कितना आसान था बताओ। तो खुद भी कर सकते हैं तुम। सेकंड पार्ट पर करने की नीयत ना है ना तुम्हारी। अब ट्रायंगल ए बी पी, अब ए बी पी सेकंड पार्ट में हमें शो करना है ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी। एबीपी समझ रहे हो कौन सा है, एबीपी मैं दूसरे कलर से रिप्रेजेंट करता हूं, कौन सा, इससे कर लेता हूं। एबीपी एबीपी समझ, ये अबे ये लाल वाला, ठीक है, और ये हरे वाले के कॉन्ग्रुएंट करना है। ये लाल वाला और हरे वाले कॉन्ग्रुएंट करना है। सबसे पहले तो आप ले लीजिए, क्या ले लीजिए, ए बी इज इक्वल टू ए सी, गिवन था ये तो। और बोलिए एपी बराबर है एपी, एपी बराबर है एपी कॉमन। और बोलो, और कुछ बताओगे। 90 कहाँ है, किसने कहा है 90 है। अरे आप कैसे ये 90 समझ रहे हो,
तो ये कहीं गिवन है 90, अपनी तरफ थोड़ी तो कुछ भी ले लेंगे। अरे मैं बताता हूँ इसमें क्या करेंगे। हाँ बोल। हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड। ये ट्रायंगल बीएपी बाप कौन सा? बीएपी बाप किसी में होगा सीएपी साहब के कैप बाप बराबर सांप नहीं। तो ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, इसका रीजन क्या होगा बे? सोल्ड अबव। अबे कबूतर, सोल्ड क्या है? ये एंगल इसके इक्वल क्यों है? क्या सोल्व करा है तूने? कहां कुछ सोल्व करा है? तो कॉन्ग्रुएंट, तो उसका रीजन क्या होगा? हाँ तो सीपीसीटी बोलना फिर, सोल्व क्या बोल रहा है? एंगल बी ए पी बाप इज इक्वल टू सी ए पी कैप। इसका रीजन क्या होगा? सी पी सी टी, क्योंकि पहले वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे हैं, ये करे थे ना। तो अब हमारा ये ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल ए सी पी के। रीजन बताओ कौन सी प्रॉपर्टी लिखी? एस एस, वेरी गुड। एस एस, एस एस कैसे? एक ए साइड है, एक ए साइड है, एक ए साइड है और ये बीच का एंगल है ना। एस ए एस। लो जी, सेकंड पार्ट भी हो गया प्रूव। अब आगे हमें क्या करना है? थर्ड पार्ट में उसने जो कहा है, कितने पार्ट है इसके? 4 पार्ट हैं। कह रहा है एपी बाइसेक्ट्स ए एज वेल एज डी। तो देखो एपी ए को बाइसेक्ट करता है, ये तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, है ना। ओके, कर चुके हैं ना। अब हमें प्रूव करना है इट आल्सो बाइसेक्ट्स एंगल डी। डी को बाइसेक्ट करता है, मतलब जो एपी है ना, डी को मतलब इस वाले को इस वाले के इक्वल करना है। तो छोटे ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर लो। कौन से छोटे ट्रायंगल? इसका नाम ये। थर्ड पार्ट में हमें प्रूव करना है कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। तो इसलिए हम छोटे ट्रायंगल, इन ट्रायंगल कौन से? बीडीपी बडप एंड ट्रायंगल सडप सीडीपी। ठीक है, आसान है कॉन्ग्रुएंट करना। कैसे करेंगे? डीबी इज इक्वल टू डीसी, क्यों गिवन था? डीपी बराबर है डीपी कॉमन, और बीपी बराबर है सीपी के। इसका रीजन बताओगे? अरे क्योंकि ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करे थे ना हमने। क्योंकि जो ट्रायंगल जो बीएपी बाप था वो कॉन्ग्रुएंट सीएपी कैप के इक्वल था, तो सीपीसीटी लग गया ना। तो ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रुएंट आ गया ट्रायंगल सीडीपी के। ओके, किस प्रॉपर्टी से? एसएसएस से। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल बीडीपी किसके इक्वल आ गया? एंगल सीडीपी के। अरे आ गया ना, कारण सीपीसीटी। तो इसका मतलब क्या आ गया? इसका लगा कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी आल्सो। अरे ठीक है, अब फोर्थ पार्ट एक और बचा है। फोर्थ पार्ट में क्या करना है हमें? एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। देखिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करना समझते हो, जो परपेंडिकुलर भी हो और आधे आधे भी बांटे। बड़ा आसान है, जरा देखिए कैसे करता हूं मैं इसे। वेरी इजी। हमने जो ट्रायंगल ये वाले कॉन्ग्रुएंट करे हैं, ये वाले ये कॉन्ग्रुएंट करे हैं, तो इसमें बीपी पहले यहां मैं लिख रहा हूं टू शो क्या है हमारा। फोर्थ पार्ट में क्या शो करना है?
कि AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। प्रूफ देख रहे, BP अपना पहले से ही इक्वल है CP के, CPCT से हमने पहले भी इसका इस्तेमाल करा था। अब मैं ना इसको एंगल यहां मैं थोड़ा सा इसे बड़ा करके आपको शो कर रहा हूं, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका नाम है एंगल 1 डाल देता हूं और इसका डाल देता हूं एंगल 2। एंगल 1 + 2 किसके इक्वल आएगा? 180। रीजन? एंगल 1 बराबर आएगा एंगल 2 के 180। इसका रीजन होगा लीनियर पेयर, है ना। BPC इज ए स्ट्रेट लाइन, एक ही बात है। अब बट एंगल 1 बराबर किसके है? 2 के CPCT से। अरे क्योंकि ट्रायंगल कॉम्बिनेट कर रहे थे ना ऊपर वाले, ये वाले। अब ये दोनों इक्वल भी हैं और इनका सम 180 है, तो इसका मतलब क्या आया? एंगल 1 और एंगल 2 बराबर किसके आ गए? 90 के आ गए कि नहीं आ गए? अबे सुनो तो सही, जब इन दोनों का सम नजर आ रहा है ना, इन दोनों का सम 180 है और दोनों इक्वल है, तो 90 के नहीं हो गए? अगर ये 90 के हो गए तो इसका AP परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? अरे हो गया ना। तो इसलिए AP परपेंडिकुलर आ गया BC के, परपेंडिकुलर भी आ गया और यहां बाइसेक्टर भी है, मतलब आधे से ही बांट रहा है और परपेंडिकुलर भी है, तो उसके लिए क्या आ गया? AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में P भी लिख रहा हूं, ऑफ BC। हैंस प्रूव्ड। लो जी, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। ठीक है जी, बाकी फिर अगली क्लास में हम करेंगे। नजर आ रहा है इसको? अरे नजर आ रहा है ना सारा? ठीक है जी, ओके बाय, सेम टू यू।